आनंद। इस वक्त आप देखते हैं पंकज का पंच, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। वहां के गृह मंत्री पर एक डीजी रैंक के अधिकारी ने वसूली का आरोप लगा दिया है। इसी पर देवेंद्र फडणवीस इस वक्त मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि परमवीर सिंह खुद को बचाना चाह रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके तथ्य तो बाहर आएंगे। सवाल यह नहीं है कि परमवीर सिंह खुद को बचा रहे हैं या नहीं बचा रहे। सवाल इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने जो चैट उसके साथ लगाई हुई है, अगर वो चैट सही है तो फिर इतना बड़ा एविडेंस, इतना बड़ा सबूत जब वो लेकर सीधे पत्र लिखते हैं तो इसके बाद केवल ये कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसा कहकर नहीं चलेगा। ये बिल्कुल गंभीर मामला है और इस मामले में उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। तो गृह मंत्री इस्तीफा दें, यह देवेंद्र फडणवीस का साफ साफ कहना। मेरे साथ शिवसेना से विजय कृष्णम जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलता हूं। विजय जी, क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे इतने संगीन आरोप के बाद? आप देखिए, ये भ्रष्टाचार आके केवल पुलिस स्टेशन में ही नहीं है, पूरा देश में है। हर शिपिंग पोर्ट में भी आप कस्टम्स अधिकारी देख सकते हैं। हर क्षेत्र पर ये करप्शन है। लेकिन ये पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जी ने ये दावा लगा रहा है इसके, क्योंकि उसका फेस सेविंग करना चाहिए। जो आपकी बात बहुत हैरान करती है। एक मिनट विजय कृष्णम जी, विजय कृष्णम जी, एक मिनट जरा स्पष्ट कीजिए लोगों के सामने। आप ये कह रहे हैं, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? सुन तो लीजिए मेरा सवाल। क्या आप ये कह रहे हैं कि परमवीर सिंह खुद को बचाने के लिए इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं गृह मंत्री पर? क्या ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए जरा। कोई मैं कहना चाहता हूं, परमवीर सिंह जी ने इतनी अच्छी पदवी में रहे और आज एक पुलिस कमिश्नर बनके नहीं रहे हैं। आप इतने दिन क्यों चुप हो गए? आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मुंबई में 100 करोड़ रुपया महीने में लाना क्या इतना आसान है? अरे आसान हो ना हो, वो छोड़िए ना, ये तो 1 रुपया भी लाना, 100 करोड़ छोड़ दीजिए। गृह मंत्री क्या किसी पुलिस वाले को कहेगा कि 1 रुपये भी वसूल कर लाओ? तो क्या वो सही है? 100 करोड़ का टारगेट तो आप छोड़ ही दीजिए। सवाल यह है कि एक डायरेक्टर जनरल रैंक का अधिकारी है परमवीर सिंह, जिन्हें आपने लंबे वक्त तक आपकी सरकार ने वहां कमिश्नर पद पर रखा मुंबई में, वो ये आरोप लगा रहे हैं गृह मंत्री पर। ये कोई मामूली मामला नहीं है। ये तो लग रहा है जैसे अंधेरगर्दी की इंतहा हो। मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं माफी चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है साफ। मैं दोबारा से कोशिश करूंगा कि आपसे हम जुड़ सके। प्रसन्ना जोशी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एबीपी माझा से, हमारे सहयोगी चैनल से। प्रसन्ना, आपकी अनिल देशमुख से बात हुई थी, क्या कह रहे थे वो इस पूरे मामले में? जी अखिलेश, अनिल देशमुख जी से जो साक्षात्कार हुआ था एक मंच पे, उसके दरमियान हमने वो सवाल पूछा था जिसकी वजह से ये सारे बाकी का एपिसोड हो रहा है, अभी भी हो रहा है। वो सवाल था कि परमवीर सिंह जी का तबादला क्या सिर्फ एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर की बात थी या इससे कुछ और भी था? और उसे जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट नहीं है, ये सिर्फ रूटीन ट्रांसफर नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। जो उनका बोलने का सार था, मतितार था, वो ये था कि जो गलत बातें हुई थी पिछले कुछ दिनों में, इसमें सचिन वाजे की पूरी केस इसमें शामिल है, इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये एक प्रकार से पनिशमेंट ट्रांसफर ही है। इसका पूरा खुलासा उन्होंने किया था और इसकी जाके बड़ी बड़ी न्यूज सारी मीडिया में भी छपी थी। तभी ये स्पष्ट था कि ये बहुत बड़ी चेन रिएक्शन होने वाली है और आगे जाके और भी धमाके होने वाले हैं, जो एक बड़ा धमाका आज हम देख रहे हैं। और एक बात बता दें यहां पे अखिलेश आपके लिए कि हमने ये भी पूछा था कि क्या ऐसी बात है कि आपको भनक लग गई है गृह मंत्री जी कि शायद एनआईए मुंबई के सीपी तक पहुंच जाए और फिर मुंबई की सीपी की प्रतिष्ठा को दाग ना लगे, इसलिए आपने प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे उनका तबादला किया हो? तो उसका जवाब देते हुए भी उन्होंने ये नकारा नहीं, ये पॉसिबिलिटी, ये आशंका उन्होंने नकारी नहीं कि शायद ऐसा हो सकता है। तो आगे जाके इसका भी हमें हमें आश्चर्य नहीं लगना चाहिए कि अगर परमवीर सिंह जी पे शायद एनआईए की उनके ऊपर इंक्वायरी लग भी जाए तो शायद ये उसका पूरा प्रीडिसेसर हमें पता चल जाएगा। अखिलेश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे साथ श्वेता शालिनी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुकी हैं। श्वेता जी, बड़ा सवाल यही, और जितने गंभीर आरोप हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा सिस्टम क्या करप्ट है।
अखिलेश जी, दो चीजें कहना चाहूंगी। अभी मैं विजय कृष्णन जी को सुन रही थी, कल का शायद सामना उन्होंने नहीं पढ़ा। सामना में उनके एडिटोरियल में साफ साफ लिखा गया था कि परमवीर जी को हटाने का मतलब कतई ये नहीं है कि वो दोषी है, और दूसरा वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। आज उन्होंने खुलासा कर दिया है कि वो क्या महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। अब आप ये समझिए कि एक महत्व का एक एपीआई को टारगेट 100 करोड़ था। इसका अर्थ क्या है? कितने एपीआई, कितने अफसर केवल मात्र वसूली सरकार के लिए काम कर रहे थे। यदि हर महात्मा इनके लिए वसूली कर रहा था तो अभी तक आप सोचिए कि इस सरकार ने कितने पैसे कमाए हैं। ये एक नाजायज सरकार है और इसीलिए हमने शुरुआत से कहा है। और मैं, प्रसन्ना जी ने आपसे बात की, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आप यदि पत्र देखें तो पत्र में परमवीर सिंह जी ने चैट दिया है और उसका एसएमएस प्रूफ उनके पास होगा। हाँ, हमारा प्रश्न ये है कि अभी तक वो क्यों चुप बैठे थे? जब तक वो कुर्सी पे थे तब तक वो चुप क्यों थे? लेकिन वो चैट का अर्थ है कि उनके पास ऐसे सबूत हैं, इसीलिए आज उन्होंने वो सबूत प्रोड्यूस किया है। श्वेता, मैं आपके पास आऊंगा। श्वेता, आप हमारे साथ जुड़ी रहें, लेकिन उससे पहले दर्शकों को सुनवाते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सबसे थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आए। उन्होंने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है, सुनिए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सर्विंग डीजी श्री परमवीर सिंह, इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। विशेष रूप से इन आरोपों की गंभीरता इसलिए भी बढ़ती है कि ये आरोप एक सर्विंग डीजी ने लगाए हुए हैं और इन आरोपों के साथ उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैट या एसएमएस चैट, जो भी कुछ वो समझ में नहीं आ रहा उस लेटर में से कौन सी चैट है, लेकिन जो चैट उन्होंने लगाई हुई है इसमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ वो जिनके साथ बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि इतने रेस्टोरेंट से इतने पैसे, इतने बार से इतने पैसे, इतना पैसा जमा करने को बोला है। तो ये एक बहुत ही सबल इस प्रकार का एक, मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ एविडेंस है। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करे और अगर इसमें राज्य सरकार को यह लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। लेकिन कोई भी इंक्वायरी तभी सफल हो पाएगी जब एक सर्विंग गृह मंत्री ये अपने पद से दूर होंगे और उसके बाद इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र के इतिहास में मैंने इतने वर्षों में ये कभी नहीं देखा कि डीजी रैंक का व्यक्ति और जो सर्विंग डीजी है और जो मुंबई के सीपी रहे हैं, ऐसा व्यक्ति सीधे मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर इतने एविडेंस के साथ ये सारी बातें कहते हैं। और इसमें महत्व की बात यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को यह भी कहा है कि ये सारी बात मैंने आपको बताई थी। तो फिर मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या केवल अपनी सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उसको नजरअंदाज किया? ये भी प्रश्न अब उपस्थित होता है। हमारी मांग है कि तुरंत गृह मंत्री महाराष्ट्र इनको उनके पद से हटाया जाए, या तो वो इस्तीफा दे या उनको हटाया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच ये तुरंत की जाए। इस प्रकार की हमारी मांग है। गृह मंत्री ने कहा है कि परमवीर सिंह खुद को बचाना चाह रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके तथ्य तो बाहर आएंगे। सवाल ये नहीं है कि परमवीर सिंह खुद को बचा रहे हैं या नहीं बचा रहे। सवाल इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने जो चैट उसके साथ लगाई हुई है, अगर वो चैट सही है तो फिर इतना बड़ा एविडेंस, इतना बड़ा सबूत जब वो लेकर सीधे पत्र लिखते हैं तो इसके बाद केवल ये कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसा कहकर नहीं चलेगा। ये बिल्कुल गंभीर मामला है और इस मामले में उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। नहीं।
शख्स हैं जो शुरू से इस पूरे मामले में मुखर हैं और उन्होंने कई खुलासे भी किए। अब यहां तक वो कह रहे हैं कि जो अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिले थे उससे भी विस्फोटक ये आरोप हैं जो इल्जामात अब लग रहे हैं गृह मंत्री पर। मेरे साथ सूरज ओझा भी जुड़े हुए हमारे एक सहयोगी। सूरज, सिर्फ ये कहकर वाकई में अनिल देशमुख नहीं बच सकते कि परमबीर सिंह खुद को बचाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। परमबीर सिंह वो शख्स हैं जो अभी भी डायरेक्टर जनरल के पद पर है महाराष्ट्र में। इस रैंक का एक अधिकारी ये बातें कह रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये परमबीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं काफ़ी गंभीर है। उन्होंने इस मामले में अपने लेटर में मैसेजेस का भी जिक्र किया है जो उन्होंने एसीपी के साथ वो मैसेजेस में बातचीत की है पाटिल के साथ। उसमें वो बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपको होम मिनिस्टर ने क्या टारगेट दिया है, कितने एस्टेब्लिशमेंट है, जिसके बाद वो मैसेज में मतलब इन बातों का एविडेंस खुद परमबीर सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा है कि इसका एविडेंस मैसेज के माध्यम से उनके पास है। उस पर लिखा है कि पूरे शहर में 1750 बार है जिसमें हर एक से आपको करीब 3 लाख इतना आपको हफ्ता वसूलना है, जिसकी कीमत कुल मिलाकर महीने में 50 करोड़ हो जाएगी। ये पूरा कॉन्वर्सेशन उन्होंने अपना लेटर में मेंशन किया। उन्होंने बताया है कि पाटिल के साथ कैसे उनकी बातचीत हुई। पूरे मैसेजेस में उन्होंने डेट के साथ मेंशन किया है कि 16 मार्च 2021 को उन्होंने ये सारी पाटिल ने जवाब दिया था जब परमबीर ने उनसे सवाल पूछा था। उस लेटर में उन्होंने काफी जिक्र किया है कि किस तरह से ये दबाव डाला जा रहा है कि कैसे उन्हें पैसे जमा करने हैं और होम मिनिस्टर को पहुंचाने हैं। जी बिल्कुल, और देखिए मामला बड़ा होता जा रहा है लगातार। जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं और गृह मंत्री को अब इस्तीफा देना चाहिए, ये देवेंद्र फडणवीस ने अब से कुछ ही देर पहले मांग की है जब वो कैमरे के सामने आए। और इस पूरे मामले में शुरुआत से देवेंद्र फडणवीस मुखर हैं और कई खुलासे उन्होंने किए हैं। और जैसे जैसे यह मामला खुलता जा रहा है ऐसा लग रहा है कि पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। राजेश त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़े हुए, हमारे एक और सहयोगी। राजेश, वो जो चैट का जिक्र किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है परमबीर सिंह की तरफ से कि वो बातचीत उनके पास है, उसमें क्या है, कुछ और पता चल पा रहा है क्या? जी अखिलेश, अभी इस बारे में और तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन इस वक्त मैं खड़ा हूं जहां पर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख का सरकारी आवास है, सीधे वर्षा बंगलो के पास। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए कि पुलिस की जो हलचल है वो बढ़ गई है। बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर रास्ते को रोका जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हलचल तेज होती जा रही है। तमाम जो है पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। मैं बता दूं कि वर्षा बंगलो के ठीक बगल में जो है अनिल देशमुख का सरकारी आवास है और जब से ये खबर आई है इस तरह से अनिल देशमुख पर आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं। एक पूर्व महाराष्ट्र के जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर के होम मिनिस्टर पर इस तरह से आरोप लगाए गए हैं, गंभीर आरोप हैं और जिसको देखते हुए राजनीति महकमे में हलचल बढ़ी। और अब जहां पर अनिल देशमुख का आवास है, सरकारी आवास है वर्षा बंगलो के बगल में, वहां पर भी हलचल बहुत तेज हो गई है और लगता है कि महाराष्ट्र की पूरी राजनीति में उथल पुथल मच गई है। बिल्कुल उथल पुथल मच गई है। आप वहां नजर बनाकर रखिए, मैं जरा विजय कृष्णम का रुख कर लेता हूं। शिवसेना के नेता मेरे साथ मौजूद हैं। विजय कृष्णम जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, ऐसी क्या मजबूरी है कि जिस गृह मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और एक बड़ा अधिकारी आरोप लग रहा है, उसे आप लोग बचा रहे हैं? ये बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि परमबीर सिंह एक अच्छी स्थान पर रहे हैं, मुंबई के पुलिस कमिश्नर बनके उन्होंने बहुत साल से काम कर रहा है, लेकिन अचानक ये सचिन वाजे के मामले में वो फंस गए हैं, उसका इमेज खराब हुआ, इसलिए फंस गए हैं। एक मिनट, बड़ी हैरानी वाली बात है, फंस गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आपकी सरकार है ना वहां पर, आप डायरेक्टर जनरल के पद पे उन्हें रखते हैं, बस ट्रांसफर कर देते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं फंस गए हैं। चल क्या रहा है आपके यहाँ? क्या ऐसे सरकार काम कर रही है? हर पुलिस ऑफिसर के जीवन में जीत होते हैं, हार होते हैं। अरे जीत हार छोड़िए ना, आप, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं, आप वही वाली बात कह रहे हैं जो आपके गृह मंत्री कह रहे हैं वहां पर कि फंस गए हैं, कोई ऐसा मामला है जो खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं परमबीर सिंह, तो उन्हें फिर सजा के तौर पर ट्रांसफर सिर्फ क्यों कर रहे हैं? डायरेक्टर जनरल है अभी भी वो, आपको पता है डायरेक्टर जनरल क्या होता है? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वो एक व्यक्तिगत स्तर पर ने ये व्याख्या किया है। मैं ये भी वादा करना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से डरकर, फडणवीस जी से डरकर परमबीर सिंह बीजेपी के लिए काम कर रहा है। अच्छा, परमबीर सिंह बीजेपी के लिए काम करने लगे और आपने उन्हें डीजी बना रखा है होमगार्ड का?
आपकी सरकार ने उन्हें डीजी होमगार्ड बना रखा है और वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। सरकार में रहने वाले लोग जन के लिए काम करना है। आपको श्वेता शालिनी जवाब देना चाहेंगी? परमबीर सिंह पर अब एक बड़ी नई बात कह दी गई है शिवसेना के प्रवक्ता की तरफ से कि वो आपके लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए। अखिलेश जी, ऐसा है, पहली बात तो आप समझिए, ये इससे बड़ा मजाक तो मैंने सुना ही नहीं। और दूसरी चीज, आपके मुखपत्र पे कल आप तारीफ कर रहे थे परमबीर सिंह जी की, आज आपने उनसे हाथ धो लिया। आपके डीजी हैं, सर्विंग डीजी हैं, आपने उनको उठा के सर्विंग डीजी ये कहता है कि मैंने मुख्यमंत्री को ये चैट दिखाए और बताया कि हमसे वसूली करवा रही है सरकार और मुख्यमंत्री ने कुछ किया नहीं। आप पहले इसका उत्तर दीजिए। पहले तो आप लोग ये वसूली सरकार चलाते हैं, हर एक महकमे को आप टारगेट देते हैं। माजी चिल्लाइए मत। आप नैतिकता के ऊपर भी कर्नाटक में क्या क्या है, मध्य प्रदेश में क्या क्या है, परमबीर को आप सत्ता में आने के लिए बना के क्यों पैसा देकर आना चाहते हैं। आप चुनाव में सकते उनको कमिश्नर किसने बनाया? नहीं आने चाहते आपने उनका ट्रांसफर आपने उनकी विजय कृष्णन जी, क्या इतने के बावजूद गृह मंत्री का इस्तीफा होगा या फिर आप लोग बचाव करते रहेंगे? आप ये समझना है किस लिए इस्तीफा देना चाहिए, आप बोलिए। एक परमबीर सिंह जी ने एक इल्जाम लगाया 100 करोड़ रुपया का, इसके लिए क्यों इस्तीफा देना चाहिए? ये निराधार आरोप है। ये परमबीर सिंह जी बीजेपी के लिए काम कर रहा है। असली ये बात मुझे बड़ी हैरान कर रही है विजय कृष्णन जी, ये बात बड़ी हैरान करती है। आप कह रहे हैं किस लिए इस्तीफा होना चाहिए? मतलब भ्रष्टाचार आपके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है? गृह मंत्री पर एक इतना बड़ा अधिकारी आईपीएस ऑफिसर आरोप लगा रहा है वसूली का, आपको नहीं लगता है कि फिलहाल उन्हें पद से हटा देना चाहिए, जांच होनी चाहिए? क्या ऐसे शख्स को पद पर बने रहना चाहिए, संवैधानिक पद पर? आप समझिए इन्वेस्टिगेशन से ही कोई कुछ भी इश्यू बाहर आ जाता है। महाराष्ट्र में सत्ता बनाना चाहता है फडणवीस जी, इसलिए इसके लिए कुछ भी करेंगे। मैं कह रहा हूँ परमबीर सिंह जी डर चुके हैं। अरे तो ऐसे डरे हुए शख्स को आपने पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी डायरेक्टर जनरल होमगार्ड क्यों बनाया हुआ है? वो चार्ट बंडर कहाँ सुन रहे हैं? श्वेता शालिनी जवाब दीजिए। चाहता हूँ असली वसूल डीजल पेट्रोल ले रहा है। यही गृह मंत्री है जिसके हाथों पर साधु के खून के दाग हैं, तब भी आप लोगों ने उनको निष्कासित नहीं किया। अब तो उनको इस्तीफा देना ही चाहिए। क्यों धृतराष्ट्र बैठे हैं? किसके मुंह में धृतराष्ट्र बैठे हैं? आप पे पट्टी बांध के बताइए, बेटे का मुंह है कि कुर्सी का मुंह है? आज पूरे महाराष्ट्र की जनता की हालत हो गई है क्योंकि अंधेर नगरी है और चौपट राजा है। शहर में जनता और 100 आपके लोग। नरेंद्र मोदी जी को बताइए, एक मास्क देने के लिए पूरा देश में कोरोना फैल रहा है, सेकेंड वेव आ रहा है। एक सत्ता बनाने के लिए महाराष्ट्र में षड्यंत्र के उपरांत महाराष्ट्र में सत्ता में आना चाहते हैं। आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने नहीं चाहते। देखिए, इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल वही है, जस का तस सवाल वहीं पर खड़ा है कि क्या पुलिस वाले वहां पर महाराष्ट्र में वसूली का कोई रैकेट चला रहे हैं और इन सब के पीछे क्या देशमुख वहां के गृह मंत्री हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।